हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज़, जहाँ पर कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू चैप्टर समझाया जाता है ताकि आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाए, उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स का भी पता चल जाए और साथ में क्वेश्चन आंसर भी समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु आर कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन है? अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द हिस्टोरियंस हैव टू बी सेंसिटिव टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड। जो इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, जो कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है इन्फॉर्मेशन का, उसके लिए सेंसिटिव क्यों होना चाहिए हिस्टोरियंस को? क्यों सेंसिटिव होना चाहिए? क्योंकि टाइम टू टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉपी होती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब वो कॉपी होती है तो उसमें ग्रामर चेंज भी होते हैं और वोकैबलरी चेंजेस भी आते हैं। तो जिसके चलते कई बार क्या होता है कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं हाइड हो जाती है, छुप जाती है, और जो स्क्राइब होता है, जो राइटर होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स को अपने अकॉर्डिंगली समझकर नए वर्ड्स लिख देता है, नए सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस कर देता है। तो जिसके चलते जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए अगर हिस्टोरियन जब इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, गैदर कर रहा है, तो उस समय में थोड़ा पर्टिकुलर होकर, केयरफुल होकर अगर वर्ड्स को चूज़ करे तो इस तरह से चेंजेस आने में कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच एन हिस्टोरियन डिपेंड ऑन फॉर द स्टडी ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के स्टडी के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो क्या है, पीरियड ऑफ स्टडी की, किस पीरियड में वो हिस्टोरियन पढ़ रहा है, किस पीरियड की वो स्टडी कर रहा है, क्योंकि वो पीरियड कितना डेवलप्ड है और उस की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली वहाँ पर कितने सोर्सेज उस पीरियड से रिलेटेड कितने सोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड कर पाता है कि वो हिस्टोरियन कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएगा। जैसे कि अगर हम आज की बात करें, आज के टाइम में जैसे कोरोना चल रहा है, तो 2020 में कोरोना चल रहा है, अगर 50 साल के बाद 2020 की स्टडी कोई करना चाहेगा तो उसे बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, गैदर करने के लिए। लेकिन हिस्ट्री के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजीज इतनी इम्प्रूव्ड नहीं थी, तो उस ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाना थोड़ा सा टफ जॉब होता है, आसानी से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया पीरियड ऑफ स्टडी की, किस पीरियड में स्टडी कर रहा है हिस्टोरियन। और दूसरा आता है द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। उसके इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है, किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर वो स्टडी कर रहा है और क्या स्टडी कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्सेज यूज बाय हिस्टोरियंस फॉर स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट के स्टडी के लिए कौन से सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं? ये तो कॉमन ही है, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हिस्टोरियन कौन से सोर्सेज यूज़ करते हैं? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इन मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में टेक्सुअल रिकॉर्ड्स के तेजी से बढ़ने के क्या कारण थे? हुआ क्या कि उस समय में जो पेपर था वो सस्ता होने लगा, तो उसके सस्ते होने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी राइटर्स थे वो बुक्स लिखने लग गए। और वो बुक्स जो होती थी, चाहे वो रूलर्स की क्रॉनिकल्स हों, होली बुक्स हों, लाइक कोई स्पिरिचुअल बुक हो, चाहे लेटर्स हों, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स हों, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हों, टैक्सेस के अकाउंट्स हों, पिटिशंस हों, मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सभी इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर नोट करने की जाने लगी, और जिसके चलते नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ने लग गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट आर आर्चीव्स। आर्चीव्स क्या होते हैं? आर्चीव्स क्या होते हैं? प्लेसेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। जहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं आर्चीव्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई हिस्टोरियंस रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ सेम कॉन्टेक्स्ट। एक ही कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंट वर्जन्स क्यों पढ़ते हैं हिस्टोरियन? वही इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट राइटर्स ने लिखा होता है, और अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग
वर्ड्स के मीनिंग ट्रांसलेट किए हुए होते हैं। तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को रीड करते हैं ताकि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसको वो निकाल सके डिफरेंट वर्जन्स में से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस बिटवीन 700 एंड 1750। इस ड्यूरेशन के अंदर कौन से न्यू टेक्नोलॉजीज आए? कौन से आए? द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, इरिगेशन में लोगों ने पर्शियन व्हील का यूज़ करना शुरू कर दिया। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज़ करना शुरू कर दिया। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, कॉम्बैट में फायर आर्म्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द पीरियड बिटवीन 700 टू 1750 वॉज कॉल्ड अ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज। वाई? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंज आए इस ड्यूरेशन में, क्यों आए? क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आई इस पीरियड में, नए नए लोग आए देश के अंदर। तो अलग अलग लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। उनके साथ साथ में नए नए तरीके का खाना इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि फूड बेवरेजेस लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी। ये सब जैसे जैसे ये नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी इस पीरियड के अंदर, तो उसके चलते लोगों के जो थॉट्स थे वो भी चेंज होने लगे, और इस तरह इसी के चलते ये सारे चेंजेस इस पीरियड में आए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट क्वालिटीज़ वर एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय पोइट्स। राजपूत्स को कौन सी क्वालिटीज़ दी हैं? राजपूत, एक्चुअली जो वर्ड होता है राजपूत का मीनिंग होता है राजा का पुत्र, राजा का बेटा। लेकिन जो राजपूत वर्ड है वो सिर्फ रूलर का बेटा और चीफ्टेंस के लिए ही यूज़ नहीं होता, बल्कि जो राजपूत वर्ड है वो सोल्जर्स के लिए, कमांडर्स के लिए भी यूज़ होता है, जो कि आर्मीज़ में सर्व करते हैं। क्योंकि जो राजपूत है वो उससे रिलेटेड जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो भी स्पेसिफाई करता है राजपूत वर्ड। जैसे कि राजपूत वर्ड सुनते के साथ ही हम ये मान लेते हैं कि हाँ ये राजपूत है, तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर भी होगा और बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति होगा। तो ठीक है, ईमानदारी और बहादुरी वर्ड जो हैं वो राजपूत वर्ड को स्पेसिफाई करते हैं। ये क्वालिटीज़ जो हैं वो राजपूत वर्ड्स को, राजपूत को मिली हुई थी, ईमानदारी और बहादुरी की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज द रीजन ऑफ इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंसेस ड्यूरिंग द 1000 ईयर्स। इस 1000 ईयर में इकोनॉमिकल और सोशल डिफरेंसेस क्या आए? एक्चुअली क्या था कि इस ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर चेंज हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ, तो उसके चलते फॉरेस्ट क्लियर किए गए। तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। अब वो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो टिलिंग करना शुरू कर दिया, पीजेंट्स बन गए, और कुछ लोग बाकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर लाइक मार्केट्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड चिफ्टेंस, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर इनके लिए काम करने लग गए और टैक्सेस पे करने लगे, उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराने लगे। तो इस सब चीज़ों के चलते डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ डिवाइड हो गई और सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस डेवलप हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वर द बेसिस अकॉर्डिंग टू विच पीपल ग्रुप्ड इन जातीज और सबकास्ट। जातीज और सबकास्ट में डिवाइड होने के क्या कारण थे? अब क्या था कि ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे या जो फार्मर्स थे, इन्होंने का क्या था कि कुछ लोग तो सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड में बिजी थे, लेकिन कुछ लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ में, कल्टीवेशन के साथ साथ में एनिमल रियरिंग भी करने लगे। ठीक है, और कुछ लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ में आर्टिसनल वर्क करने लगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप थे उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स डिवाइड हो गए। तो उनके जो बैकग्राउंड थे उनके चलते और उनके वर्क के चलते, ऑक्यूपेशन के चलते उनके डिफरेंट जातीज बन गई, उनके डिफरेंट डिफरेंट कास्ट बन गई। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फ्लुएंस द रैंक ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप की जो रैंक थी वो किस बात पे डिपेंड करती थी। एक्चुअली क्या था कि उस पीरियड में कोई परमानेंट रैंक किसी पर्टिकुलर जाति की नहीं थी। रैंक किसके ऊपर डिपेंड करता था कि वो पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो कितना पावरफुल है और या फिर उसका उस एरिया में कितना इन्फ्लुएंस है। तो कई बार क्या होता था कि सेम जाति का जो ग्रुप है वो उसकी जो रैंक थी वो किसी एरिया में काफ़ी अच्छी थी और किसी एरिया में कम भी थी, क्योंकि कोई परमानेंट रैंक नहीं थी। तो उसका जितना इन्फ्लुएंस होता था उसके अकॉर्डिंगली उस ग्रुप की उतनी रैंक होती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो किस तरह से क्लोजली कनेक्ट थी, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कनेक्टेड थी। क्या था कि जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी कम्युनिटीज़ की वो डिपेंड करती थी रिलीजन के ऊपर कि पर्टिकुलर ग्रुप का क्या रिलीजन है। जो ग्रुप जो रिलीजन फॉलो करता था उसका ग्रुप उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता था। वो ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली वर्क करती थी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अकॉर्डिंगली रिलीजन के अकॉर्डिंग वर्क करती थी। तो मेन जो रीज़न था, मेन जो बेसिक जो पार्ट था वो था रिलीजन। उसके बेसिस पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुन्नी मुस्लिम एंड शिया मुस्लिम्स। इनमें क्या डिफरेंस था। शिया मुस्लिम्स जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले थे और वो मानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो सन इन लॉ है अली वही लेजिटिमेट लीडर होगा मुस्लिम कम्युनिटी का। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम थे उनका क्या मानना था कि जो खलीफा है, खलीफा के जो लीडर्स हैं वो उनके लीडर माने जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस था ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज द बेस ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया गया, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में क्यों डिवाइड किया गया। क्या था कि जो हिस्टोरियंस थे उनका मानना था कि जो हिस्ट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बेसिकली जो ग्रुप्स उनका मानना था कि जो बेसिकली जो ग्रुप्स डिवाइड हैं वो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हैं। तो उन्होंने पूरे के पूरे हिस्ट्री को, एंटायर हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, लाइक हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, क्योंकि उस समय में ब्रिटिश भी आ गए थे इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिश का कंट्रोल था, हो गया था, तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर किस तरह से चेंजेस आए। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 रिलीजन के बेसिस, 2 तो रिलीजन थे और तीसरा इन्फ्लुएंसिव पीपल थे ये ब्रिटिश पीपल। तो उसके बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जबकि इंडिया के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को इग्नोर करके सारा का सारा जो फोकस था उनका वो रिलीजन बेस्ड हो गया और रिलीजन के बेस पर उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया पूरी हिस्ट्री। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।